एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का कल जो है सीटेट का एग्ज़ाम है। जो इम्पोर्टेंट अपडेट देना था वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हमें OMR शीट कैसे सॉल्व करनी है, कैसे सर्कल लगाना है, किस तरीके के पेपर में कैसे करना है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में माध्यम से बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो है, आपको सबसे पहले पता है कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसमें मैंने जो डिटेल दी थी वो सारी भी चेक कर ली। मेरा नाम, मेरा डेट ऑफ बर्थ। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन था कि पेपर 2 में एसएसटी और साइंस में लिखा हुआ था MSC और दूसरा एसएसटी में लिखा था SSC। तो इन दोनों ही पॉइंट्स में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो रहा था। देखिए, ये पहले के समय में जब पेपर एडमिट कार्ड आता था उसमें लिखा जाता था यही। तो इसका मतलब सोशल साइंस, SSC का मतलब, और MSC का है मैथ्स और साइंस। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये वे पॉइंट्स करने हैं। दूसरा पॉइंट, जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देख लिया उसके बाद अपना नीचे आपको देखेंगे डिटेल दी गई है कि कल क्या क्या चीज़ें ले जानी है। टाइम मैनेजमेंट भी बताऊंगी और कल के भी चीज़ें बता दूंगी इसी वीडियो में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे। देखिए, सपोज अगर पेपर 1 की बात करते हैं, पहले इसके लिए डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 1 में आपको भी पता है, एक ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताना भूल गई। अगर आपने पेपर एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 में हिंदी लिखा है तो आपको हिंदी ही देना है। अगर लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लिखा है या संस्कृत लिखा है या उर्दू लिखा है या पंजाबी लिखा है, जो भी लैंग्वेज लिखे तो वही पेपर देना। और इसका जो होता है लैंग्वेज 1 का 91 से लेकर स्टार्ट होता है, तो ये ध्यान रखना है। 91 से 120, उसके बाद जो आपका 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन जो होते हैं वो सेकेंड लैंग्वेज के होते हैं। तो इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ये पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे क्या होता है कि हमारा जो पेपर में लैंग्वेज है वो एडमिट कार्ड में देखते नहीं है और गलत कर देते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो आपका 1 या 2 नंबर क्या पूरे के पूरे 60 नंबर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से गलत करोगे तो नीचे से भी आपका 130 जो 60 मार्क्स है वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इस चीज़ के पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बच्चों को लगता है कि वह करके नहीं जाते। देखिए, टाइम मैनेजमेंट इसलिए है क्योंकि आपको 2.5 घंटे का समय दिया जा रहा है। 2.5 घंटे में हर एक टॉपिक को अपने माइंड में सेट करके रखा होगा आपने कि मुझे पहला कौन सा करना है। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए स्पेशली बता रही हूँ। जो बार बार दे चुके हैं उनको पता होता है कि मुझे किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किस सब्जेक्ट को नहीं करना, किस सब्जेक्ट में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा, किस सब्जेक्ट में कम लगेगा। देखिए, सबसे पहले अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले CDP अब पहले क्या होता था, लेंथी क्वेश्चन आते थे आपके, सीधे आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली कि आप CDP कर लीजिए। फिर उसके बाद आप कर सकते हो लैंग्वेज हिंदी ईजी होती है। पैराग्राफ करने का तरीका मैं बता चुकी हूँ, आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा डायरेक्ट आंसर दे जाओगे और इजीली। उसके बाद आप EVS कर लीजिए। पेपर 1 की बात हो रही है। EVS करने के बाद आपका लास्ट पेपर रहता है मैथ्स और आपका लैंग्वेज इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगता है। उससे मैथ्स और इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो हमारा इंग्लिश में उससे थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, मैथ्स में थोड़ा लगेगा ज़्यादा। तो आपको या तो मैनेज करना है, मैथ्स कर लीजिए। अगर मैथ्स बहुत अच्छी है तो आप तो जल्दी से कर लोगे क्योंकि सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हो। 3rd to 5th क्लास के क्वेश्चन है जो आपके माइंड चेक करा जा रहा है कि आपको LCM पता होगा, SCF पता होगा, कोडिंग, असेंडिंग, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। एक तो हिंदू शब्द गणना कैसे होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है कि आपको 3 अंक की प्रणाली दी है, उसमें कितनी होती है, 3 अंक की प्रणाली कितनी होती है, यानी 999 में से 99 माइनस करोगे तो आपका इस तरीके से आएगा। इस तरह के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वेल हेले की थ्योरी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। उसको भी रिवाइज कर लेना। मैथ्स में ये टॉपिक है कि हाँ, मैथ्स में आप कर सकते हैं कि आपकी मैथ्स बिल्कुल क्या है, ये जो मैथ्स आती है बहुत ईजी होती है, सिंपल तरीके की होती है। अगर आपने थोड़ा सा भी कंसेप्ट समझा होगा तो आसानी से कर सकते हो। तो मैथ्स कर लेना। उसके बाद लास्ट में आप इंग्लिश कर लेना, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे मुझे कमेंट्स भी कर रहे थे, मैम हमारा ऐसा लग रहा है कि हमें सब कुछ पढ़ने के बाद भी ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए, घबराना नहीं है। एग्ज़ाम से पहले हर चीज़ देखनी है। अब इसमें बताना चाहती हूँ टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। दूसरी चीज़, जब आपके पास OMR शीट आएगी, दूसरी पॉइंट जो है OMR शीट आएगी, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है। OMR शीट में जब आपको दोगे, जब आपको मिलेगी तो पहले उसको देखना है। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हो स्पेशली उनके लिए बता रही हूँ। OMR शीट में देखना है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई होती है। आपको उसमें नाम, एप्लीकेशन नंबर और सारा लैंग्वेज वगैरह सब चेक करना है। एडमिट कार्ड से, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें डिटेल लिखी है, वो OMR शीट में सबसे ऊपर टॉप पर भरी जाती है। उस चीज़ को, पॉइंट को ध्यान में रखिए। ठीक है, ये चीज़ क्या क्या ध्यान रखिए कि यहाँ पे अपना नाम सही लिखना है, एप्लीकेशन नंबर सही लगाना है, फिल करना है सर्कल के अंदर, क्योंकि अगर एक भी डिटेल गलत हुई तो कंप्यूटराइज पेपर होता है ऑनलाइन। पहले तो ये होता था जो चेकिंग होती है, ऐसे हैंड रिटन तो है नहीं जो आप क्रॉस कर देंगे तो पेपर गलत हो जाएगा। तो आराम से करना है, घबराना नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ में आए वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ठीक है, सेकेंड थिंग, थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि
कि कल क्या क्या ले जाना है। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड के साथ अपना जो भी आपका आधार कार्ड है, जो पहचान पत्र है, वो ले जाना है। तीसरी चीज़ आपकी जो इम्पोर्टेंट है, पेन पेंसिल ले जाना है। पेन ले जाना है। पेन कौन सा ले जाना है? पेन ले जाना है, बॉल पॉइंट ले जाना है, निब वाला पेन लेके जाना है। लेकिन आपको जो आपको दूसरे वाला शाई वाला पेन होता है, जिसको हम बारों में शाई, वो नहीं लेके जाना, क्योंकि उससे शाई फैलती है। और शल्क एक चीज़ और बताऊंगी कि यहाँ पे जो भी पेन लेके जाओगे वो स्पीड वाला हो, कि पतले वाला नहीं, मोटी निब वाला पेन लेके जाना है, जो बॉल पेन में आते हैं मोटी निब, क्योंकि इस पर स्पीड जल्दी फिल होता है। ठीक है। दूसरी चीज़ वाटर बॉटल की बात होती है, तो वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, कोई मना नहीं है, वहाँ पे भी पानी मिल जाता है आपको आसानी, कई सेंटर पे मिल जाता है, कहीं नहीं। दूसरी चीज़ मोबाइल फ़ोन भी ले जा सकते हो। मोबाइल फ़ोन कई जगह पे अंदर नहीं अलाउड होता है, तो वो सबमिट कर लेते हैं वहीं पर, वो आपकी हेल्प करेगा कि आपको इन केस अगर कोई भी दिक्कत आती है या कोई है, अपनी मनी वगैरह ले जा सकते हो। और अपना सेंटर हो सकता है कि आपने देख लिया होगा कि आपका कहाँ पड़ा है, और वहाँ पे सेंटर में समय से पहले पहुँचना है। सपोज़ आपका पेपर है जो 9:30 बजे से पहले, तो आप 1 घंटा पहले ही या 1 डेढ़ घंटा पहले ही पहुँच जाइए। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम लेट होते हैं तो जाम मिल सकता है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, वट जो मैं ये नहीं बोल रही जाम है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, तो आपको अपने समय से पहले पहुँचना है। ठीक है। समय से पहले इसलिए पहुँच रही, क्योंकि आप टाइम पे पहुँचोगे तो आपको एंट्री देगी, वरना अदरवाइज एंट्री नहीं दिया जाएगा, और फिर आप वहीं पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार एंट्री हो गई तो वहाँ पे दोबारा एंट्री अलाउड नहीं होती है। ठीक है। ये चीज़ आपको पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में आपको टाइमिंग पता चल गया होगा। 2.5 घंटे का पेपर है। अगर आपने पेपर 1 भरा है तो शिफ्ट 1 में होगा, पेपर 2 में सेकेंड शिफ्ट में होगा। जो भी आपने फॉर्म फिल करा होगा उसमें लिखा होगा कि आपने कौन सा पेपर भरा है, पेपर 1 भरा है या पेपर 2 भरा है, वो आप एक बार देख लीजिएगा, और जहाँ आपका सेंटर है वहीं पर जाके जाइएगा। अगर इन केस कुछ भी दिक्कत आती है तो आप भी अपने उसी टाइम देख सकते हो कि मेरा सेंटर कहाँ पड़ा है। आधा 1 घंटे पहले इसलिए निकलते हैं कि हमें पर्टिकुलर जगह पे कई बार नहीं मिलता, तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए ये पॉइंट हो गए। पानी का बता दिया, पेन पेंसिल का बता दिया, इरेजर। और जब भी शीट में करोगे, करने से पहले, जैसे मान लीजिए सपोज आपने अब एग्जाम्पल में पेपर कर रहे हो, पेपर करते समय मैंने CDP कर लिया। CDP में आपको क्या करना है, जो आपको आंसर शीट मिलेगी, आंसर शीट में सबसे पहले आप टिक लगाइए। टिक लगाकर माइंड में ये रखना है, जैसे मान ली सपोज कीजिए मैं क्या करती हूँ, मैंने ना अभी ये क्वेश्चन पढ़ा, 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, मैंने टिक लगा दिया, ओ मुझे तो याद आया इसका आंसर तो ये है। तो ऐसे नहीं करना है, अपने माइंड को सबसे ज़्यादा शांत रखना है, पॉजिटिविटी रखनी है। जब भी आप क्वेश्चन करोगे, जैसे मान लीजिए मैंने CDP का पहला क्वेश्चन करा है, उसको पढ़िए, उसी आंसर शीट में टिक लगा लीजिए। ठीक है। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका। सपोज आपने 10 आंसर आपने बिल्कुल आपने सोचा कि मुझे 101% सिक्योर हूँ कि मेरे को ये आंसर यही है, तो ही आप फिर उसके साथ ही साथ फिल कीजिए। ये मत कीजिए कि उसको पहले टिक लगा लिए 30 के 30 क्वेश्चन फिर करने बैठ रहे हो, क्योंकि उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत वेस्ट होता है। सबसे पहले 10 क्वेश्चन कर लीजिए, फिल कर लीजिए, फिर सेकेंड 10 कर लीजिए, या जो भी कर रहे हैं उसको साथ के साथ फिल करना है, क्योंकि अगर एक भी छूट गया तो आपका ही नुकसान है। 1 या 2 नंबर से जो कहते हैं ना हमारा 12वां में रह जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। फिर लास्ट टाइम पे आपको टाइम नहीं मिलता और आपको सर्कल करने के लिए भी नहीं दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपका 2.5 घंटे का जो पेपर होता है बहुत सफिशेंट होता है, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है। और आपको मैथ्स का बता दिया, कैलकुलेशन का बता दिया। पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 में भी यही फॉलो करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, आपको SST सॉल्व करना है, क्योंकि 60 मार्क्स का है। SST आपको क्या होता है कि हमारे जो आंसर होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं। ज्योग्राफी तो सीधी सीधी पूछा जाता है, सिर्फ आपका जो हिस्ट्री होता है और जो सिविक्स होते हैं यानी पॉलिटिकल साइंस, उसमें से थोड़े सभी कथन और जंक्शन क्वेश्चन आते हैं। मैंने ज्योग्राफी के पिछली बार भी पेपर देखा था, उसमें सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं है सिर्फ मॉडरेट पेपर जो कह रहे थे। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको लग रहा होगा, मे भी हो सकता है कि लैंग्वेज जो है लेवल हाई हो रहा है, तो उस लेवल में बच्चों को कहीं ना कहीं उनको ऐसे टीचर चाहिए जो बिल्कुल अप टू रेट हो। अपना 100% करिए। ठीक है। ये पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपको जो जो चीज़ मैंने बता दी जो इंपॉर्टेंट है, आपको पेपर क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या नहीं लेके जानी, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले। जब भी आपका ख़त्म हो जाए तो एक बार जैसे आपने, हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया कि अगर मान लीजिए सपोज आपने सारा चीज़ कर लिया, तो एक बार ज़रूर चेक करना है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया है, बस सपोज कई बार होता है हम सर्कल लगाते जाते हैं और कई चीज़ भूल जाते हैं, तो एक बार हर पेपर में अपने पास 15 मिनट हमेशा रखने हैं, ताकि मैं सारा पेपर एक बार चेक करूँ कि कोई क्वेश्चन में सर्कल फिल तो नहीं करना भूल गया या भूल गई। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसी तरीके से ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच।